बिहार में बीजेपी की सरकार बनी। इतिहास में पहली बार एक बीजेपी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री बना। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को सीएम की कुर्सी संभाली और ठीक 23 दिन बाद 8 मई को पटना की सड़कों पर उन्हीं युवाओं को पीठ पर लाठियां पड़ी जिन्होंने शायद इस सरकार को वोट दिया था। ये वो बच्चे थे जो टीचर बनना चाहते थे, नौकरी मांग रहे थे, विज्ञापन मांग रहे थे, और मिली क्या? मिली तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां। आज बात करते हैं उस पूरे सच की। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का एक ऐसा दरवाजा जिससे होकर सरकारी नौकरी मिलती है। ट्री 4 टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती पर कितने पद हैं? 46,595 पद। सरकार ने खुद कहा था अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन आ जाएगी। बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट में कहा 3 से 4 दिन में विज्ञापन आ जाएंगे। 8 मई आ गया, विज्ञापन नहीं आया तो हजारों स्टूडेंट्स पटना कॉलेज से निकले, डाक बंगला चौक की तरफ बढ़े। गांधी मैदान के पास पुलिस ने उन्हें रोका और जब भीड़ बैरिकेड के पास पहुंची तब वहां लाठियां चलने लगी। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, लड़कियां भी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें जो है वो बेहद जलाती हैं। अब जरा टाइमलाइन देखिए। 7 मई को नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। 8 मई यानी कि अगले दिन लाठीचार्ज हुआ। नए एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को शपथ ली और शुक्रवार को उनके ही विभाग के कैंडिडेट्स की पीठ पर लाठियां पड़ी हैं। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये बिहार की गवर्नेंस का असली चेहरा है। और एक और बात जो कोई नहीं बोल रहा, सम्राट चौधरी बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में ये पहली बार है कि उनका अपना सीएम बिहार में बैठा है। दशकों की राजनीति के बाद 2025 के इलेक्शंस जीते गए। एनडीए ने 243 में से 203 सीटें जीती और यह मैंडेट्स इसी युवा ने दिया जो आज सड़क पर है। बीजेपी ने कैंपेन किया था रोजगार देंगे, भविष्य बनाएंगे, और पहले महीने में ही यह बीपीएससी कैंडिडेट्स पर सम्राट चौधरी सरकार बनने के बाद पहला प्रोटेस्ट था। जवाब मिला लाठी, और ये पहली बार नहीं था। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में स्टूडेंट्स पर लाठी चलाना ये तो एक परंपरा सा बन चुका है। 2022 टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पर पटना में लाठीचार्ज हुआ था। दिसंबर 2024 बीपीएससी 17 एग्जाम रद्द कराने के लिए स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी यही हुआ कि गांधी मैदान में बिहार पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। प्रशांत किशोर तक का भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था। और अब 2026 ट्री 4 के लिए हर बार एक ही पैटर्न स्टूडेंट्स मांगते हैं। सरकार टालती है, जब छात्र सड़क पर आते हैं और पुलिस लाठी लेकर पहुंच जाती है। 16 अप्रैल को सरकार ने खुद कहा कि 3-4 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगी और 8 मई तक ये नहीं आया। तेजस्वी यादव ने कहा जब स्टूडेंट्स ने रोजगार मांगा तो उन्हें लाठियां मिली। ये युवाओं का, ये जो सरकार है वो युवाओं की आवाज को फोर्सफुली कुचलना चाहती है। लेकिन असली सवाल पॉलिटिक्स का नहीं है। असली सवाल ये है जो लड़की आज पटना की सड़क पर लाठी खाकर गिरी है, कल वो किस बिहार को पढ़ाएगी? और जो लड़का घायल होकर अस्पताल में भर्ती है उसके घर क्या कह के लोग भेजेंगे? 46,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है, भर्ती नहीं हो रही है और जो मांगे निकले उन्हें दौड़कर पीट दिया जा रहा है। बिहार में बीजेपी की सरकार इतिहास में पहली बार बनी है। सम्राट चौधरी ऐतिहासिक सीएम है, लेकिन इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि सीएम बनने के ठीक 23 दिन बाद उनकी सरकार की पुलिस ने टीचर्स बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई थी। जो युवा देश का भविष्य है उनके हाथ में किताब होनी चाहिए, लाठी की जख्में नहीं। आपको पल पल की अपडेट्स इस खबर से जुड़ी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।